कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राम जी लाल क्लासेस में। बात करेंगे मैथमेटिक्स की। जी हाँ, कक्षा 10 में प्रायिकता की बात कर रहे थे बच्चों। उसमें एक बेसिक बता चुके थे आपको, एक्सरसाइज की बात हो रही थी। सीधे बच्चों चलते हैं, बिना किसी भूमिका के प्रश्नों को करते हैं। चलते हैं। प्रश्नावली 14.1 आपके सामने और प्रश्न नंबर 15 तक करा चुके थे। बात करेंगे 16 नंबर की। चलिए प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए स्क्रीन पे। कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। लिखते हैं बच्चों जैसा दे रहा है प्रश्न में। अच्छे पेन कितने हैं? 132। कह रहा अच्छे पेन 132 हैं, ठीक है। 132 में खराब पेन मिल गए। कितने खराब पेन हैं? खराब पेन बराबर है 12, ठीक है। कुल पेन बराबर कितने हो गए? अच्छे थे 132, खराब थे 12, बराबर आ गए 144। 144 पेन हो गए बच्चों कुल, ठीक है। जो प्रश्न में कह रहा है 12 खराब पेन है, 132 अच्छे, टोटल कह रहा मिल गए, मिक्स हो गए, ठीक है। कह रहा जिनको देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन खराब है कौन अच्छा है। पेन है सेम कैटेगरी के हैं, 132 अच्छे हैं और 12 खराब है। कह रहे वो अचानक किसी कारण से मिल गए, जान नहीं पाए, मिक्स हो गए, कौन अच्छे कौन खराब से मिल गए। अब मिल गए, उनको देख करके आप बता नहीं पाओगे कि कौन अच्छा है कौन खराब है। अच्छा, तो कह रहा है कि अब उसमें से, इस मिश्रण से, कौन मिश्रण? जो खराब और अच्छे पेन मिल गए उनसे एक कटोरी में, एक डलिया में कहीं पे पेन मिल गए या एक बैग में मिक्स हो गए, उसमें से एक पेन निकालना है। अब पता ही नहीं, देख कर नहीं बता पाओगे, तो एक पेन निकाला जा रहा है। कह रहा केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कौन पेन खराब है या अच्छा है, ठीक है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है। यदृच्छा माने रैंडम तरीके से, अचानक, अकस्मात तरीके से, अर्थात बिना जाने समझे, और तुम देख कर बता भी नहीं सकते हो कि कौन अच्छा खराब है। प्रश्न कह रहा तो एक पेन आपने उठाया, उसे निकाला, ठीक है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बताओ। तो एक पेन निकालना है किससे? इस 144 पेन से। एक पेन निकालना है आपको 144 पेन से। तो देखो एक पेन निकालने कितने तरीके हो जाएंगे आपके। इसके पहले हम आपसे बार बार कहते हैं कि बच्चों प्रश्न सीखा करो, आप बेसिक सीखो, गाड़ी अपने आप भागेगी। उसने पूछा क्या है? अगर प्रश्न में पूछें, देखें कि प्रश्न भाई साहब आप क्या पूछ रहे हो, कह रहा सर हम प्रायिकता पूछ रहे हैं। अच्छा प्रायिकता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का सूत्र सर ने बताया आपको, ये सिखाया। अथवा प्रायिकता का सूत्र सर ने आपको सिखाया, इज इक्वल टू अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमें जो पहुंचना है, हमें यहां पर पहुंचना है, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो ये हमने बार बार आपको सिखाया है। प्रोबेबिलिटी बड़ा सरल टॉपिक। क्यों सरल? केवल ये पता कर लो, ये पता कर लो, उसी में से मिल जाता है। तो ये कैसे पता करें? खुद ही प्रश्न दे रहा है। कुल टोटल देखो, कुल कितने? 144। तो इसी कुल में से आपको खोजना है, एक पेन निकालना है। अब 144 पर्सन किसी हाल में बैठे, एक हाल है उसमें 144 लोग बैठे हैं। अब एक लोग को बुलाना, उस हाल से एक लोग को बाहर बुलाना है। तो बताओ 144 में से एक को बुलाना है, तो कितने कुल ढंग हो जाए, कितने कुल प्रकार हो जाए, कितने कुल संभव परिणाम हो जाए? 144। विद्यार्थी के मन में क्या आता है कि सर एक लोग को बुला रहे हो तो एक लिखो, क्या लिखो? एक। लेकिन हमने फिर कहा आप पॉइंट पकड़ लीजिए, बात सूत्र की कर रहे हैं। हमें चाहिए क्या? हमको चाहिए कुल प्रकार, कुल संभव परिणाम, जितने संभव हो सके सब बताओ। तो जब 140 बैठे हैं तो उसमें 140 में कोई भी जा सकता है। एक तो सिलेक्शन जब करोगे एक का, तो कोई भी उनमें ऐसा आ सकता है। तो सब प्रकार संभव है। कितने? टोटल 140 संभव है।
जैसे खेत में गए 144 खरबूजे लगे, 144 खरबूजे लगे, अब आपको एक खरबूजा तोड़ना है तो कितने तरीके से तोड़ सकते हो? तो 101 खरबूजा चुनने का उसमें 144 प्रकार है, कुल प्रकार कितने? 144 है। ऐसे आप समझो। एक पेन निकालने के कुल प्रकार, कुल प्रकार जिसको तुम लोग कहते हो NS, कितने हैं? 144 में से 144 प्रकार हो जाएंगे, 144। अब उसने फिर कहा कह रहा एक पेन तो निकाला गया, ठीक है, कह रहा लेकिन वो जो पेन निकाला है आपने वो क्या हो? अच्छा पेन हो। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बताओ। तो एक पेन अच्छा निकले या अच्छा निकलना हो, अच्छा निकले की प्रायिकता, अच्छा निकले के अनुकूल प्रकार, के अनुकूल प्रकार, इसको क्या कहते हो? एनी कहते हो आप। अब अच्छे कितने थे? 132। अच्छा पेन निकालोगे तो 132 में से कोई आएगा। अब देखो परिभाषा, अनुकूल तो टोटल 144 में से अच्छे पेन की बात करोगे तो 144 में जब अच्छे पेन की बात करोगे तो अच्छे में अनुकूल कितना है? 132 है। 132 अच्छे हैं। खेत में गए थे 144 खरबूजे लगे थे, उनमें से 132 खरबूजे अच्छे हैं और 12 हैं खराब। तुम तोड़ने गए, एक खरबूजा तोड़ सकते हो तो 144 में से 144 प्रकार तोड़ सकते हो, कुल प्रकार 144 हो जाएंगे। लेकिन जब अच्छा खरबूजा तोड़ने की बात आएगी तो तुम्हारे फेवर में कौन होंगे? 132 में से जब कोई तोड़ोगे, 132 में से कोई भी तो आपका फेवर होगा, आपका अनुकूल हो गया। तो आपके अनुकूल कौन है? आपके अनुकूल खेत में 132 खरबूजे लगे हैं, आपके अनुकूल उस बैग में, झोले में, टोकरी में 132 अच्छे पेन हैं, उनमें से कोई मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो अनुकूल एक नहीं, अनुकूल कितने? 132। टोटल अनुकूल कितने? कुल टाइप से कितने प्रकार रखे? बात समझ गए होगे? 132 ये हो गया। इसी को आगे के कक्षाओं में ऐसे सीखते हैं, एनसीआर से सिलेक्शन करते हैं। तो जैसे 144 में से एक किया तो 144 C1, 132 में से एक किया तो 132 C1, इनका मान 144 आता। सूत्र है, आगे सिखाया जाएगा, आगे तुम्हें और ही सरल लगेगा अगर न समझ में आता तब। अब बच्चों अभी इस प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, क्या सूत्र है? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अथवा इसी को कहते हो आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन बटे NS। तो एन आपके पास है 132, NS है आपके पास 144। 4 से काट दो, 4 3 12, 1 4 3 12, 4 3 12, 4 6 24, तो 3 एकम 3, ये 11 बटे 12 आ गया। कितना आ गया? 11 बटे 12 आ गया। बच्चों यही उत्तर था आपका। ये सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से ले लो, कितने भी प्रश्न बच्चों अपने मन से बना लो। कक्षा में 144 विद्यार्थी हैं, उनमें 132 बॉयज है या 132 गर्ल्स है, 12 बॉयज, ऐसे कर लो, कुछ भी बना लो एग्जाम्पल। खेत में खरबूजे में बना लो, जाके मेला में बना लो जा करके, इतने खेल मेला में लगे हैं, उनमें 132 अच्छे हैं मेरे मन के हैं और 12 खेल ऐसे जिनका हमारे मन का नहीं है। हमें खेल खेलना, जा करके मेला में जाना है, अच्छे खेल में भाग लेना है, तो अच्छा फेवर कौन हो जाएगा आपका? 132। कुल है 144, है ना? इस तरह से फेवरेट और बटे टोटल ये करते हैं। प्रायिकता क्या है? अनुकूल बटे कुल। चलें बच्चों अगले प्रश्न में।
देखिए प्रश्न स्क्रीन पे 17 नंबर कह रहा 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। जैसे ही प्रश्न जो देता है उसको लिख लेते हैं, लिखते हैं। खराब बल्ब कितने हैं बच्चों? 4 खराब बल्ब हैं। अच्छा, अच्छे बल्ब कितने हैं? बता सकते हो कोई? अच्छे बल्ब बराबर। प्रश्न में कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह 20 बल्बों का है। एक टोकरी में 20 बल्ब रखे हैं या एक दुकान में 20 बल्ब सजे हैं। तो कह रहा 20 बल्बों का एक समूह है। कितने समूह है? 20 बल्ब। कह रहा 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब हैं। आप बताओ अच्छे कितने हैं? हाँ, 20 टोटल उसने बात कर दी है। कुल बल्ब का समूह है 20 का। खराब बल्ब हो गए 4, अच्छे बल्ब हो गए जाके। अब पिछला जैसा प्रश्न बन गया, वहां खराब अच्छे पेन की बात कर रहा था, यहाँ बल्ब की बात कर रहा है। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा हो गया आपके, सेम टू सेम। ठीक है, उसने प्रश्न किया है कि एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है। दुकान में 20 बल्ब सजे थे, उनमें से एक बल्ब निकालोगे तो 20 में से 20 प्रकार से। कक्षा 20 विद्यार्थी, एक विद्यार्थी, 20 खिलाड़ी खड़े हैं, उनमें से एक खिलाड़ी चुनना है आपको। 20 लोग हाल में बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, एक को बुलाना है। 20 खरबूजे लगे आपको, एक तोड़ना है। बताओ, अब 20 खरबूजा खेत में बढ़िया लगे, जाके एक तोड़ोगे तो कौन वाला तोड़ोगे? कोई भी तोड़ सकते हो। 20 प्रकार हैं कुल तोड़ने तुम्हारे। ठीक है, तो उसने कहा एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है। एक बल्ब निकालने के कुल प्रकार, कुल प्रकार क्या कह लेते हैं इसको? NS। कितने कुल प्रकार हैं? 20 है टोटल। 20 में से एक बल्ब निकालोगे तो 20 प्रकार से निकाल सकते हो, जिसको आपने कहा था 20C1। एक बल्ब निकालने के कुल प्रकार बराबर। अब एक बल्ब जो निकाला गया बच्चों, वो कैसा बल्ब हो? खराब बल्ब हो। इसकी क्या पता है कि ये खराब बल्ब होगा? ठीक है, एक खराब बल्ब, एक खराब बल्ब निकालने के अनुकूल प्रकार, इसको NE कह लेते हैं। खराब बल्ब। अब खराब बल्ब कितना है? 4 खराब है, तो 4 में से एक, 4 में से एक, तो 4 में से एक तो कितने? 4 प्रकार से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 में से। अब अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट माने जो प्रश्न पूछा गया है। फार्मूला आपका अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसी को आप ऐसे कहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू NE बटे NS। एक विद्यार्थी हमसे कहता सर एक चीज बता दो हमें, जब प्रश्न यहां से लग जाता है आपका तो NE बटे NS क्या कहते हो? हम कहते हैं इसलिए क्योंकि हम जीवन बीमा कर रहे हैं आपका। क्या कर रहे हैं? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए क्यों सर जी बता दो थोड़ा सा। कक्षा 9th 10th के विद्यार्थियों, कक्षा 9th में, कक्षा 10th में, 11th में, 12th में, BSc प्रीवियस में, सेकेंड ईयर में, BSc थर्ड ईयर में, MSc फर्स्ट ईयर में, MSc सेकेंड, जब जब प्रोबेबिलिटी आएगी आपके सामने, आपको ये भाई साहब याद रहेंगे, इन्हीं से काम चलेगा आपको। एवरग्रीन सूत्र बता रहे हैं आपको
चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे BSc, चाहे MSc, चाहे किसी भी प्रकार की प्रोबेबिलिटी जब पढ़ रहे होगे, आपको इन भाई साहब से मुलाकात करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं प्रायिकता सरल है, NE बटे NSC। बच्चे कहते हैं सर कठिन कठिन लगता है। अरे N माने नंबर नहीं जानते हो, NUMBER नंबर, संख्या। तो N संख्या को बताता है, यहां भी संख्या, यहां भी संख्या, संख्या का आएगी देखो, कुल, टोटल, कुल संख्या, अनुकूल संख्या। काहे की जो बात करी जा रही है प्रश्न में, खरबूजा तो खरबूजा, पेन तो पेन, बल्ब तो बल्ब, बल्ब की बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, संख्या कौन सी, नंबर किसका, कुल, नंबर कौन सा, अनुकूल, जो मेरे मन का है। कौन मन का, जो निकाल रहे हो, जो निकालते हो वही तो मेरे मन का है। जैसे कक्षा 6 में समीकरण मिलते थे, आपसे कहा जाता था x का मान बताओ, तो x माने फेवर का हो गया, हम चाहते हैं उसको तो अपनी तरफ रखते थे, और जो संख्या दाएं तरफ ले जाते थे। छोटी छोटी बातें सीखते हो, तो इसलिए सरल है, ये अनुकूल, ये कुल। एस, अब तुम एस को बताएगा तो सैंपल स्पेस होता है, कुल प्रदर्श समष्टि, कुल संभव परिणाम। इसका मतलब क्या, संभव परिणाम जितने भी हैं उनकी नंबरिंग कर दी, गिनती गिन ली। तो यहाँ चूंकि कितने थे, 20 थे, ऐसा है। तो हमेशा हमेशा काम करेगा, इसलिए आपको हम पक्का तैयार कर रहे हैं हमेशा फ्यूचर के लिए। कभी भी पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी, आप ये भाई साहब लिखोगे, प्रश्न कर दोगे। NE कितना है, 4, NS कितना है, 20। ये पहले का उत्तर हो गया। विद्यार्थी कहता नहीं सर जी फिर भी मजा सर कम आ रहा है, ये जब प्रश्न यहां लग जा रहा है यहां जब प्रश्न लग जा रहा है तो ये सर हमें चुप रहा, आप ठीक लिखो नहीं खा सर, या तो वो नहीं लिखो या नहीं लिखो, हमको बात तो ठीक तुम्हारी है, पर आइए, पर हमने कहा कि ये गाना पूरा तो हम तुम्हारे खातिर लिख रहे हैं, तुम्हारे खातिर लिख रहे हैं। अगर प्रश्न हमसे करने कहा जाए तो हम प्रश्न कैसे करेंगे, यही प्रश्न हम करेंगे। अथवा हम करेंगे, प्रश्न पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ PE बराबर NE बटे NS बराबर, अब कुल बल्ब कितने थे, उसने कहा एक बल्ब चुनो, और बल्ब खराब आवे, बल्ब खराब आवे तो कुल बल्ब कितने, 20। तो 20 में से एक सेलेक्ट करोगे तो 20 प्रकार से कर सकते हो। और कह रहा खराब आवे तो खराब कितने थे, 4, तो 4 में से एक लग गया प्रश्न। ये प्रश्न था इसका, ये प्रश्न आपका था। अब ये तुम कहो सर जी ये काहे लिखे हो, ये लिखे नहीं, गाना लिख रहे हैं तुम हमारे, तुम्हारे का तो बुद्धि में कुछ पहुंचे, कुछ दिमाग पहुंचे, कुछ समय लगे। आपको समझ में चीज कब आएगी, जब थोड़ा समय दोगे। कुछ लोग बड़े जल्दी में होते हैं, जल्दी में होते हैं तो समझ में उनको नहीं आता है, तो इसलिए है। फिर भी सरल है, विद्यार्थी कहता नहीं सरल नहीं सर कठिन है। आपने लिखा एक बल्ब निकालने के कुल प्रकार NS बराबर 20, सर इतने तो थक गए हम, फीस भी चली गई हमारी आपके पास, फ्री पढ़ा रहे हैं भैया, कहाँ फीस लग रहा है, फीस भी चली गई, मान लो स्कूल की बात करो या अपने कोचिंग की बात करो, फीस भी चली गई सर, मजा भी नहीं आया। अरे भैया ये जो लिखा है हमने नहीं लिखा अपने मन से, ना हम याद करके आए, किताब में लिखा, आपकी बुक से लिखा, बुक से देखकर उसने कहा प्रश्न में एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है और वो खराब निकले उसकी प्रायिकता, एक बल्ब खराब निकले अनुकूल प्रकार, और एक बल्ब निकलने के कुल प्रकार, ये परिभाषा सूत्र बता रहा है आपका NE बटे NS, ये जो सिखाया गया है। इसलिए सिंपल सी बात है, बड़ा मजा है प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में, जैसा जैसा प्रश्न कहे वैसा वैसा करते चलो। इसका सेकंड पार्ट देख लो बच्चों, इसमें कह रहा प्रश्न में कि एक पार्ट हो गया इसका, दूसरा पार्ट देखो। मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, रुक जाओ पहले लिखो, कुल बल्ब बराबर 20, खराब बल्ब बराबर कितने, 4, अच्छे बल्ब बराबर कितने बच गए, 20 माइनस 4 बराबर 16, अच्छे बल्ब हो गए। अब उसने कहा प्रश्न में, अभी कह रहा था कि एक बल्ब आपने निकाला, एक बल्ब निकाला, कह रहा जो बल्ब निकाला वो खराब नहीं है, जब खराब नहीं इसका तुमने कौन निकाल लिया, अच्छा निकाल लिया। एक अच्छा बल्ब निकल जाने पर शेष अच्छे बल्ब बराबर
अब बताओ अच्छे बल्ब थे कितने? एक निकल गया, शेष अच्छे बल्ब कितने बचे? टोटल बल्ब कितने थे? 20 में से एक निकल गया। कुल शेष बल्ब बराबर जो बल्ब थे आप उनमें से 20 थे, 20 से एक निकल गया 19। अब उसने कहा प्रश्न में शेष बल्बों में से एक बल्ब यदृच्छा फिर निकाला जाता है, फिर एक बल्ब निकालो। एक बल्ब निकाला पहले, वो कह रहा बल्ब कैसा निकला? अच्छा निकला। अच्छा निकल गया, जो निकल गया उसको फेंक दिया है, बाहर रख दिया, फिर उसको दोबारा नहीं मिला है बल्ब। कह रहा फिर एक बल्ब निकालो। तब जब एक बल्ब तुमने हटा दिया उससे तो अच्छे बचे 15, कुल बचे 19, इनमें से एक बल्ब फिर निकालो। अब 19 में से एक निकालोगे तो 19 प्रकार से। और क्या करा? अच्छा निकले ना, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा, माने अच्छा, खराब नहीं होगा माने अच्छा। ठीक है, पुनः एक अच्छा बल्ब निकालने की प्रायिकता, एक अच्छा बल्ब निकालने की प्रायिकता इसी बात को, इसी गाना को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं आपसे? इसी को हम कहते हैं अभीष्ट प्रायिकता। याद रखना आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस। क्या है एन ई बटे एन एस? अनुकूल प्रकार बटे। अगर ना समझ में आवे तो आप लिख सकते हो आप देखो अच्छा बल्ब निकले तो उसके अनुकूल प्रकार कितने? अच्छा कितना? 15, तो 15 अनुकूल हो गए बटे कुल कितने? 19, यही उत्तर हो गया। इसी को हमने क्या कहा था? ऐसे आप रफ में देख लो, रफ में तो 15 थे, 15 में से एक लेंगे 15 C1, टोटल 19 से एक लेंगे 19 C1, ये हो गया 15 बटे 19 सूत्र होते हैं। ठीक बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको? ये था आपका 17 नंबर। चले 18 पे। कह रहा है बच्चों एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर संख्या 1 से 90 तक लिखी है। ठीक है, कुल डिस्क बराबर कितने हैं? 90। देखो हम लिख दें, अर्थात कुल डिस्क मतलब 90 क्या है? कुल प्रदर्श समष्टि। इसी 90 डिस्क को क्या लिख सकते हैं? देखना जरा, कौन 90 डिस्क है? प्रश्न में लिखा है उसने। इस तरह से उसने कहा प्रश्न में 90 डिस्क है जिन पर संख्या क्या लिखी है? 1 से 90 तक लिखी है, 1 से। ठीक है, ये है। आगे उसने कहा यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छा निकाली जाती है, ये कोई पेटी में डिस्क रखे हैं, कितने डिस्क रखे? 90। उन डिस्क पर क्रमशः संख्या लिखी है। क्या लिखी है? ये संख्या लिखी है। हम लिख सकते हैं इस पे डिस्क में अंकित संख्याएं, डिस्क में अंकित संख्याएं क्रमशः ये है। अब उसने कहा इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छा निकाली जाती है। एक डिस्क निकालो बच्चों इससे। पेटी से एक डिस्क निकालने के कुल परिणाम। सूत्र याद है? प्रायिकता का अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार।
अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो कुल परिणाम या कुल प्रकार हम लिख रहे हैं। तो डिस्क है कितने आपके पास? 90। और 90 में से कितना सिलेक्ट करना है? 1। तो वही 90 C1 माने 90 आ जाएगा। अब उसने कहा प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित संख्या जो निकलेगी, जो डिस्क निकाल रहे हो आप, उस डिस्क पर 2 अंकों की संख्या लिखी होगी। क्या लिखी होगी? 2 अंकों की संख्या। डिस्क पर 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली संख्या मिले, 2 अंकों की संख्या हो, डिस्क पर 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो के अनुकूल प्रकार। के अनुकूल प्रकार, इसको हम लोग ई कह लें। अब बताओ डिस्क पर क्या प्राप्त हो? 2 अंकों की संख्या मिले। कौन सी? देखना जरा, ये 7 है, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर तुमको जो डिस्क निकाल रहे हो 90 में से एक डिस्क निकालोगे 90 प्रकार से, फिर 90 में से एक डिस्क जो निकाली है उस पर अंक संख्या कितनी आवे ऊपर? 2 अंकों की। अब 2 अंकों की संख्या में अनुकूल कितने हो जाएंगे? 1 आ जाए, 2 आ जाए, ये देखो 8 9 यहां तक आ जाएगा तो 1 अंक की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या तो 9 के आगे आ रही, कहां से? ये आएंगे 2 अंकों की संख्या होगी, माने 2 अंकों की संख्या के लिए जो डिस्क निकाला है उसमें से ये नहीं आना चाहिए। यहां तक कोई संख्या आएगी तो फिर वो 1 अंक की संख्या हो जाएगी। तुम्हें 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो तुम्हारे फेवर में, मेरे अनुकूल में, मेरे मन का क्या है? 10 से आगे आवे 90 तक, ये लिखा है। अभी संख्या कितनी है? विद्यार्थी कह रहा सर हम गिन लेंगे। हम कहा गिन लो। एक विद्यार्थी कहता सर हम बता दें, बड़ा सरल तरीका। हम कहा बताओ, तुम सरल है बताओ। कह रहा सर आपने यहां तक के हटा दिए 9 तक के। हमने कहा हाँ। कह 9 तक के हटा दिए। हम कहा हटा दिए। कह टोटल थे कितने? हम कहा 90 थे। कह 90 में सर आपने हटा दिए 9 तक के, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा दिए आपने। किससे? 90 से। हम कहा बात तो सही तुम्हारी है। कह तो 90 से 9 हटा दिए, कितने सर हैं? तो हम गिन लें। कहना गिन ले, जाकर डाट में सर दिक्कत होगी आपको। ये पक्का है, ये पक्का है। एक विद्यार्थी कहता सर हम बहुत गणित में अच्छी आती है। हम कहा बताओ कैसे आती है? कहना सर समांतर श्रेणी पढ़े थे। हमको फिर? कहना सर समांतर श्रेणी है, सब में एक एक अंतर है। हमको फिर? कहना हम बता देंगे संख्या कितनी। हमको कैसे? एक विद्यार्थी कहता सर आप कौन अंक ले रहे थे? हमका 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए। तो कहना 2 अंकों की संख्या कहां शुरू? हमका 10 से। कहना कहां तक? हमको 90 तक। कहना सर समांतर श्रेणी है, एक एक अंतर है, इससे पदों की संख्या पता लग जाएगी। हमका कैसे? क्या सूत्र लगाओ टीएन का। हम कहे टीएन का अंतिम पद दिया एल का। कहना वही टीएन है, वही एल है, सूत्र लगा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद क्या है? 90। a माने प्रथम पद क्या है? 10। n माइनस 1 सार्वंतर क्या है? 12 से 11 गए, 11 10 1, n माइनस 1 माइनस 1 इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 छूट रहा है, 10 छूट रहा, 10। चलो तो 90 बराबर 10 से 1 चला जाए, कितना बचेगा? 9 प्लस n। n बराबर 90 से 9 चला गया, 81 तो लिखा था। परफेक्ट तरीका है, ऐसे आप कर सकते हो। तो गणित का बेस अच्छा होगा तो बड़ा मजा आता है। ये निकाल लिया आपने। चलिए अब अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, अभी इस प्रायिकता। अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, इसी को लिखते हो आप लोग NE बटे NS।
एन कितना आपके पास 81 है, एन कितना है 90 है, 9 नमा 81, 9 दशामन 9/10, ये आ गया। अच्छा प्रश्न बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट पे चलेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए। उसने कहा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, निकाली गई डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब बच्चों जितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी सब अपने फेवर की हो जाएंगी। संख्या हो के अनुकूल प्रकार, अब देखना पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका होल स्क्वायर बन सके, जिसका होल स्क्वायर बन सके, कैसे देखो, ये हो ऐसे। अब एनी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। अब बच्चों समझे नहीं, पता नहीं कितना आएगा, तो इसको कोरम पूरा करो, इसका तब मजा आएगा आपको। देखो 1 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो काउंटिंग में सिंपल है, बोलो। इसलिए अभीष्ट प्रायिकता क्या पढ़े हो, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। इसी को कहते हो शॉर्टकट में एन ई बटे एन एस। एन ई कितना आया है, एन एस कितना आया है 90, कितना आंसर आ गया, ये सिंपल था। कुल तो पहले पता लग चुका, 90 डिस्क में एक डिस्क निकालने का कुल प्रकार कितना हो गया, 90 हो गया था। एन एस इसको कहा, एन ई कितना हो गया अनुकूल कह रहा था। अब देखो इसको समझो जरा, इसको क्या लिख सकते थे, अथवा आप इसी क्या लिख सकते, देखना पूर्ण वर्ग कह रहा है, देखना बताओ। देखो जो संख्या 81 लिखी, 81 संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो पूर्ण वर्ग 9 का पूर्ण वर्ग है 9 का पूर्ण वर्ग, 9 का पूर्ण वर्ग 81। देखो 64 8 का पूर्ण वर्ग है ना, इस तरह से तभी कहा गया पूर्ण वर्ग संख्या है, माने पूरा पूरा वर्गमूल उनका हो रहा है, पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, इसलिए। तो ये प्रश्न होगा। अगला देखो 5 से विभाज्य संख्या हो, क्या हो 5 से विभाज्य हो। थर्ड पार्ट देख लो, के अनुकूल प्रकार। अब देखो 5 से भाग जो, तो 5 का भाग करो, किस में जाएगा 5 में जाएगा।
बोलो अब नंबर कितने हो गए, संख्या कितनी आ जाएगी? अभीष्ट प्रायिकता का सूत्र बताया आपने, पीई बराबर एनई बटे एनएस, मान रख देंगे। अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। इसको बच्चों देखो हमने बताया था आपको, अभी इसको बताया था हमने, ये समांतर श्रेणी है। देखो है समांतर श्रेणी, बताओ देखो समांतर श्रेणी है, सब में 5-5 का अंतर है, तो समांतर श्रेणी वही सूत्र लगा दो, एल बराबर टी एन बराबर कितना दिया अंतिम पद 90, सूत्र लगा दो। ए का मान कितना है 5, n-1 सार्वंतर कितना है, घटाक देख लो, 5 का गुणा कर दो, 5n- देखो 5n-5, 5 कट गए, तो n बराबर 5 का भाग कर दो 18, n का मान कितना आ गया बटे कितना था टोटल 90, इस तरह से आ गया। तो ये समझ में आ गया आपको, ये समांतर श्रेणी का हमने प्रयोग कर दिया। तुम कहो सर समांतर श्रेणी हम ना करेंगे प्रयोग, फिर कठिन करके बता देते हो, तो हम कहेंगे भैया तो आप लगाओ फिर 5 × 40, 5 × 45, 5 × 50, ऐसे करो जा करके, और फिर काउंट करो, गिनती करो, ये है ना, इस तरह से। तो बड़ा अगर सूत्र बेसिक आपके अच्छे हैं तो कहीं से भी लगा सकते हो प्रश्न को। तो इस तरह से बच्चों हम लोग पहुंच गए यहाँ तक, 18 नंबर हुए। तो ये प्रश्न बच्चों घर से कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, पूरी प्रोबेबिलिटी टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। कोई प्रश्न नहीं आता हमसे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम बताते हैं आपको, ठीक है, इतना करके आइए।